कि आप झूठे हैं। लाइक इतना कोई झूठा आदमी है ये, इतना कोई झूठा आदमी के लेवल, इसकी सारी बुराइयां एक तरफ और इसका झूठ बोलना एक तरफ। मुझे लगता है कि अभी तक उसको वो शौक में है और डिनायल में है। लाइक उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है। तो ये क्या इनफ होता है कि अगर आप किसी का खानदान अच्छा है तो जरूरी नहीं तो खानदान का हर बंदा ही अच्छा हो। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल कफील एपिसोड 5 एंड 6। ये ARY डिजिटल पे आता है मंडे और ट्यूसडे के दिन। कास्ट में है सनम सईद और इमाद इरफानी। ये दो लीड एक्टर्स प्ले कर रहे हैं जामी और जेबा का कैरेक्टर, जो कि अब शादीशुदा जोड़ा बन चुके हैं। पिछली कहानी में इसलिए डिस्कस करूंगी कि जस्ट इन केस आपने ना देखा हो तो आप ये 5-6 एपिसोड देख लें, बिकॉज ये ड्रामा उन ड्रामों में से है जो कि बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, थॉटफुल अंदाज में। और इस वक्त हम इसका चैप्टर 1 देख रहे हैं, द पास्ट, यानी कि जो इस कपल का पास दिखा रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि ये इसका अब प्रेजेंट टाइम दिखाएंगे आफ्टर सम टाइम द चैप्टर 2। लेकिन राइट नाउ वी आर इन द एरा ऑफ लाइक इन द मिड 80s का एरा दिखाया है। और कपड़े, ज्वेलरी, एवरी सिंगल थिंग, आदाब अतवार, बात करने का स्टाइल, घर का रहन सहन, फर्नीचर, आप जो सोच सकते हैं, यहाँ तक कि टी कप तक की डिटेल जो है वो परफेक्शन है। और यहाँ मैं सबसे इससे पहले कि मैं एपिसोड को डिस्कस करूँ, मैं इस ड्रामे के OST को डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आपने उस एरा के गाने सुने हुए हैं, नैयरा नूर वाला ज़माना जो था, इस गाने से बिल्कुल वही वाली वाइब आती है। एक्चुअली मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि ये कोई नैयरा नूर का गाना है ना, दोबारा रिसाइकिल किया है, लाइक उसको थोड़ा सा रीमिक्स करके लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सूदिंग किस्म का OST है इसका, और बहुत ही दर्दनाक। एनीवेज, ज़ेबा की शादी हो गई है और वो जामी के साथ हनीमून पे मरी, जैसे उस ज़माने में लोग मरी पतरियाटा पतरियाटा जाते थे, अभी भी जाते हैं। तो एनीवेज, वो अपने शौहर के साथ गई है और शौहर जो है मांगे-तांगे के पैसे पे हनीमून करने गया, क्योंकि वो खुद तो कुछ कमाता नहीं। अब असल में पता चल रहा है हमें आहिस्ता-आहिस्ता, हमें लग रहा था कि ये यूज़लेस आदमी है, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस कदर यूज़लेस है और कितना धड़ल्ले से, यानी कि ढीठ और झूठा। लाइक एक बात होती है कि आप ब्रोक हैं। एक बात होती है कि आप कुछ करते नहीं हैं, आप लेज़ी हैं। एक बात होती है कि आप बदतमीज़ हैं। एक बात होती है आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ सब जामी में हैं। एक बात होती है कि आप झूठे हैं। लाइक इतना कोई झूठा आदमी है ये, इतना कोई झूठा आदमी के लेवल, इसकी सारी बुराइयाँ एक तरफ और इसका झूठ बोलना एक तरफ। लाइक लिटरली जो बात ये कहता है उससे 15 सेकंड्स से भी लेस में मुकर जाता है। और हर बात जो इसने डिमांड्स की हैं अपने ससुराल वालों से, जो फर्नीचर, जो जहेज, जो पैसा, जो भी चीज़ इसको ये डिमांड करता है, वो अपनी बीवी पे डाल देता है और बीवी की पोजीशन हो जाती है बहुत ऑकवर्ड। ज़ेबा का इतना, जिस जिस फैमिली से वो बिलॉन्ग करती है, उसमें उसके फादर का दिखाया था शुरू में कि ही वाज़ वेरी सपोर्टिव और बहुत अपनी बेटियों का ख़्याल रखने वाला, बहुत अच्छा कफ़ील, अपनी माँ का ख़्याल रखने वाला, अपनी बहन का ख़्याल। तो ये उस तरह के घर में बड़ी यानी कि बड़ी हुई है। अब इसको अब नया जो मिला है वो कंप्लीटली टोटली अपोज़िट है। मसला ये है कि सिर्फ़ इसको उसका वो साइड नज़र आ रहा है, द कॉइन का अदर साइड। जो बाकी दुनिया को नज़र आ रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि जामी अपने वालिद का इतना फ़र्माबरदार बेटा है, भाइयों का भाई है, सारा घर उसने सँभाला हुआ है, सारा भाग-दौड़ वो करता है, सारे वकीलों के पास, कारोबारी इंतज़ामात, कर्ज़े, ये, वो, यानी कि ही इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग। तो भाई-बहन जो बाहर रहते हैं, उनके लिए तो ये एक परफेक्ट ब्रदर है और अपने बाप का ये परफेक्ट बेटा है। बाप ने तो यानी कि इसको हीरा तक कह दिया कि मेरा बेटा जो है वो हीरा है। तो जो कहते हैं ना, कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है और मर्द का असल चेहरा और असलियत जो है उसकी बीवी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो वही वाला सिनेरियो इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ज़ेबा को असल में पता चल रहा है कि ये उसको एक्चुअली, मुझे लगता है कि अभी तक उसको वो शौक में है और डिनायल में है। लाइक उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है, इतना भी कोई गिर सकता है। लाइक हर दफ़ा वो झूठ बोलता है या वो कोई और पस्ती में गिरता है, वो अनदर लेवल ऑफ शॉक में चली जाती है बंदी, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि ये वाक़ई मेरे साथ हो रहा है या वाक़ई में ख्वाब है। एनीवेज़, शौहर के साथ शॉपिंग पे जाती है, वहाँ पे
उसके पास कोई पैसा नहीं होता, वो उसको कोई पैसा नहीं देता, और जब वो बेचारी कोई चीज़ नहीं ले पाती तो उसी पे उलटता है कि तुम पैसे कहाँ हैं तुम्हारे, और जो तुम्हें मिले थे खीर बनाने के और व्हाटएवर। एनीवेज, नहीं, पैसे झूठ बोलवा के ज़ेबा से उसके माँ-बाप से मंगवाता है, और जहाँ तक के सवाल है, फिर उन्हीं पैसों से अपने घरवालों के तोहफ़े खरीदता है, और बाकी और नाम अपना लगाता है कि ये तो ले नहीं रही थी तोहफ़े, मैंने ही इसको कहा है तोहफ़े लेने के। ही टेक्स ऑल द क्रेडिट, और जब कोई गलत बात होती है तो वो अपनी बीवी पे डाल देता है, उसको ऑकवर्ड करवा देता है। एनीवेज, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन पोर्ट्रेयल इतने टॉक्सिक आदमी का कोई प्ले नहीं कर सकता जितना इमाद ने प्ले किया है, और इतना मुझे इस ड्रामे को देख के मज़ा आ रहा है। बहुत सारे ड्रामे में लेसन्स हैं ऑफ कोर्स, जो लिखा गया है ड्रामा डेफिनेटली ऐसा कोई यूजलेस और करेक्टरलेस और इस तरह का ड्रामा नहीं है कि जिसमें कोई लेसन ना हो। बहुत सारे लेसन्स हैं इस ड्रामे में, जिस तरह परवरिश में थे, ये उसी डायरेक्टर का ड्रामा है। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये दिखाई है कि जब आप माँ-बाप जो है रिश्ता करते हैं लड़कियों का, तो वो ना ख़ानदान देख के रिश्ता करते हैं, ख़ानदान, भई ये अच्छे ख़ानदान से। तो क्या सिर्फ़ एक अच्छा ख़ानदान का, जो कि इसका जामी का ख़ानदान उन्होंने देख के शादी की, लड़के की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, लड़के के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ख़ानदान का नाम बहुत ऊँचा था, ख़ानदान का अ, जानने वाले, और यानी कि बड़े ख़ानदान के हैं, बड़े ख़ानदान के हैं। इन्होंने आँखें बंद करके ख़ानदान के नाम पे लड़की ब्याह दी। तो ये क्या इनफ होता है कि अगर आप किसी का ख़ानदान अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं तो ख़ानदान का हर बंदा ही अच्छा हो। तो आप जिस बंदे से शादी कर रहे होते हैं, आपको उसके बारे में पता करना चाहिए। दूसरा ये है कि लड़के का इंडिविजुअल वो बंदा कैसा है, ये नहीं इन्होंने पता किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उनके पुराने जो उनके एक प्री कंसीव्ड नोशन था उसकी माँ का कि भई ये बड़े अमीर थे, कबीर थे, इन्होंने उनकी प्रेज़ेंट सिचुएशन को जाके नहीं देखा माँ-बाप ने। तो ये पछता रहे हैं, बाप को भी अब काफ़ी शक हो गया, उसने भी जाके इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसको पता चला है कि जामी और उसकी फैमिली का तो सारा बिज़नेस ख़त्म हो चुका हुआ है, वो बहुत कर्ज़ों में हैं, और जामी जो है वो तो बहुत 2 नंबरी आदमी है। तो बाप को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसने जो है सही फ़ैसला नहीं लिया, जल्दी में फ़ैसला लिया। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें, इस वाले के वालिदैन की ज़िम्मेदारी यही है कि बस शादी करके लड़की को बस ब्याह दो। यही, यानी कि अपने सर का बोझ उतार के किसी के हौल के हवाले कर दो, चाहे वो फिर वो कितनी ही सफ़र करे। ऐसे या बेटी की खुशी का जानना ज़रूरी नहीं है। अगर बेटी की खुशी किसी किसी ऐसे आदमी के साथ है जो कि इतना ख़ानदानी नहीं है, तो आप प्रेफ़र करेंगे किसी खोते के बच्चे से शादी कर दें, जो कि अच्छे बड़े ख़ानदान जिसका सरनेम बहुत अच्छा है, लेकिन है अंदर से वो खोखला आदमी। तो ये बहुत सारे, अभी तो ये नहीं कि एपिसोड 6 ही हुई हैं, और इस ड्रामे को देख के आपको रियलाइज़ होता है कि कितने बड़े-बड़े फ्लॉज़ हैं हमारी सोसाइटी में, और ये बहुत कॉमन है, इट्स नॉट वेरी कॉमन। और सनम सईद की जहाँ तक बात, एक पढ़ी-लिखी लड़की दिखाई है, और किस तरह से फैमिली वाले उसकी, कहते हैं ना, आप उसकी ज़ुबान से वो बोल नहीं रही, लेकिन उसके ऊपर ऑल ओवर द प्लेस उसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि शी इज़ नॉट हैप्पी। तो वो वालिदैन क्यों देख के अनदेखी कर रहे हैं? ख़ास तौर पे उसकी माँ जो है, उसको वो तो यानी कि इतनी मेस्मराइज़्ड है अपनी दोस्त के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, जो उसने कोई 20-25 साल पहले देखा था, कि वो तो सुनने को तैयार नहीं है कि कोई गलती हो सकती है उसके फैसले में। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस ड्रामे में। मैं कहती हूँ ये ड्रामा इतना सीधा है नहीं। ऊपर से वो जो लड़की जिसके साथ उस लड़के का अफ़ेयर है जामी के साथ, वो भी आ गई है, एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि वो लड़का उसके हाथ से अभी तक निकला नहीं है, लेकिन उनका अफ़ेयर इज़ ऑन गोइंग राइट नाउ। वो बड़े मज़े से घर में फिर रही है। जैसे ही जामी की बहनें और भाई जो हैं वापस अब्रॉड चले गए हैं, वो पीछे से आ गई है, उसने अपना क्लेम कर ली अपनी जगह, और उसने ये भी आके कह दिया कि जामी को सिर्फ़ 3 चीज़ों से मोहब्बत है, एक उसके वालिद, एक मैं, और तीसरा मनी, जो उसके पास कभी आनी नहीं। बिकॉज़ वो बंदा जो है, उसका मकसद इस ज़िंदगी का, हयात का यही है कि हर जगह से मुफ्त का पैसा हासिल कर ले और गायब कर दे। करता क्या उस पैसे का, ये अभी हमें पता नहीं है, ये एक मिस्ट्री है। अभी पता चलेगा कि जामी, बिकॉज़ लग नहीं रहा कि वो कोई इय्याश आदमी है, किसी जुए में या किसी नशे में या किसी शराब, इस तरह की कोई बुरी हैबिट है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये भी एक बड़ा एक सवाल है, ये देखने को मिलेगा आगे कि ये करता क्या है इतने पैसे का, ये उड़ाता कहाँ है इस पैसे को? अगर ये कारोबार नहीं कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, और कोई इतना वो भी नहीं लग रहा, तो करता क्या है पैसे का? तो ये बहुत बड़ा अच्छा-सा लगेगा, जो बहुत अच्छा सीन लगा जब उसकी बहन
उसको पता चला कि इसने ससुराल से पैसे लिए और बहन बहुत गुस्से में आई, तो वो सीन बड़ा सेटिस्फाइंग था, बड़ा मजा आता है जब जामी की शामत आ रही होती है। लेकिन ओवरऑल ड्रामा इज 9.5 out of 10, कोई खराबी नहीं है इस ड्रामे में, देखने वाला प्रोडक्शन है और देखने वाला ड्रामा है, और आप डेफिनेटली वॉच करें। कफील ऑन ARY डिजिटल ड्रामा आ रहा है, 5 और 6 में रिव्यू कर रही थी, आई हाईली रिकमेंडेड। बेहतरीन 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 ड्रामा है। Please subscribe my channel and let me know what you think about this drama and my review.